हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एटीटेक क्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आज हम देखेंगे इन हिंदी। ओके, देन हमारे सिलेबस में इंजीनियरिंग सिलेबस में केमिस्ट्री क्यों इन्वॉल्व किया गया है? बिकॉज अगर हम सीएससी के ब्रांच से हैं तभी तो हमारे से कोई रिलेट नहीं होता है, बिकॉज सीएससी में बस कंप्यूटर से ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन हमको केमिस्ट्री पढ़ना होता है। बिकॉज अगर हम एक इंजीनियर है तो हमें सभी ब्रांच की नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग भी अभी से जो फील्ड है वो एक फील्ड डेवलप हो गई है कि केमिकल इंजीनियरिंग बोल के। तो हमारे पास सभी टाइप का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमें एक बेसिक जो यहाँ पे हम इसको बस केमिस्ट्री भी नहीं कहा जाता, यहाँ पे इसको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कहा जाता है, जो होता है अप्लाइड केमिस्ट्री। हम इंजीनियरिंग में जो सभी सब्जेक्ट होते हैं वो अप्लाइड ही पढ़ते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में हमें अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जाता है और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो नेक्स्ट होगा व्हाई इंजीनियरिंग केमिस्ट्री इज इंक्लूड इन आवर सिलेबस। So the BTech Chemical Engineering syllabus introduces students to core chemical engineering topics such as inorganic chemical technology, momentum transfer, process calculation, organic chemical technology, physical chemistry, transforms and partial differential equations, chemical engineering thermodynamics. These are some topics where chemical engineering is most IMP part of that week. And because of in our life era the chemicals and that all properties we can't life means nowadays without a chemical we can't think to life. In water to anything we purchase, in that chemical is there. So without chemical our life is not possible. In our basic concepts, we can basic needs of our life, chemical is there. And in our engineering syllabus chemistry is not that much in deep, as I say, जो केमिस्ट्री वो हमारे सिलेबस में इतनी भी डीप में नहीं है, बिकॉज हमें बस बेसिक पढ़ना है। क्योंकि हमने बस 6 मंथ ही पढ़ेंगे और ऐसा नहीं है कि हमें 6 मंथ पढ़ के इसे भूल जाना है, हमें इसे याद रखना है, ये हमें आगे भी आएगा। सो इस सेमेस्टर में हमें ये पढ़ना है। सो सी नेक्स्ट स्लाइड। देन इन आवर सिलेबस विच टॉपिक will be included in there are 5 topics. First one is water treatment, related to water. Their water parameters, what means क्या आप सोच सकते हैं कि हमें ये टॉपिक क्यों दिया गया होगा? एज यूजुअल हमें वाटर का जो कीमत है वो पता नहीं है, क्योंकि हम ऐसे आज हमें मिलता है तो हम नेचर से फ्री है तो हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हमें उसका वैल्यू नहीं पता है। तो इसलिए हमें कि उसका वैल्यू पता चले, इसलिए हमें ये सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराया गया है वाटर ट्रीटमेंट। देन सेकेंड वन इज फेज रूल। थर्ड वन इज कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। करोजन मतलब जंग खाना, जो कि आयरन जंग खाता है, जैसे कि उसे हम करोजन कहते हैं। अगर हम लेकिन हम करोजन को ख़त्म पूरा कंट्रोल, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। उसका जो लॉन्ग टाइम होगा वो हम 5 ईयर होगा तो उसको 10 ईयर्स कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरा ख़त्म ही नहीं कर सकते। ऐसे हम उसे कंट्रोल ही कर सकते बस। एंड फोर्थ वन इज़ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। फिफ्थ वन इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है। तो हम अभी देखते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट में आपको क्या पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, पहले तो आपका उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्डनेस एंड इट्स डिटर्मिनेशन बाय EDTA, मेथड्स डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड इट्स डिटर्मिनेशन बाय विंकलर्स मेथड। ये जो प्रोसेस है ये हमें वाटर ट्रीटमेंट के जो प्रोसेस यूज़ करने हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं। सेकेंड है आपका जो सेकेंड यूनिट होगा वो होगा फेज रूल। तो इसमें आपको पढ़ना होगा स्टेटमेंट ऑफ फेज रूल, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोटो सिस्टम सरफेस सिस्टम, सिल्वर लीड सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी 3-4 जो सिस्टम है वो आपको पढ़ने होंगे इन प्रॉपर डिटेल। सेकेंड जो आपका यूनिट है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट यूनिट होगा। कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल।
fundamental reason, types, dry corrosion and rate corrosion, atmospheric liquid metal weight, evaluation and explain observation factors affecting corrosion. There are so many topics are there we have to study. अब अगर हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल सिलेबस दूंगी, जो पॉइंट्स होंगे वो आपको स्टार्टिंग में बताए जाएंगे, उसके आगे आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा. एंड फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, यहाँ पे आपको फ्यूल का डिफाइन होगा, फिर इसकी क्लासिफिकेशन होगी, फिर सॉलिड लिक्विड गैस में फ्यूल कैसे मीन्स लुब्रिकेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो गए फ्यूल्स के, फिर कैलोरिक वैल्यू होगी, और फिर कैरेक्टरिस हो गए, फिर और जो सॉलिड कोल होगा उसके टाइप्स हो गए, फिर एनालिसिस होगा, कोल पैराजोमेट होगा, एंड अल्टीमेट एनालिसिस आल्सो इज देयर, and refining also. Refining of petroleum, it is a very important topic we have to study in a detail. So these are some topics we have to study. Otherwise this is only introduction to engineering chemistry. If you want more information about that, then you can comment and like my videos and subscribe the channel for more information regarding engineering first year. So okay, thank you guys.